नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए का शेष व अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि कवि ने पक्षी और बादल की कल्पना भगवान के डाकिए के रूप में की है। डाकिया यानी संदेशवाहक यानी दूत, जिसका प्रमुख कार्य होता है संदेशों का आदान प्रदान करना, जो हमारी सूचनाओं को, हमारे संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता व पहुंचाता है। यहाँ कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है। भगवान के डाकियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी सीमाओं को नहीं मानते, यह किसी क्षेत्र विशेष में नहीं बनते। यह स्वच्छंद रूप से संपूर्ण आकाश में, संपूर्ण धरा पर, संपूर्ण संसार में विचरण करते हैं। इन्हें एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए, एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाने के लिए न तो किसी सरकार, प्रशासन व मनुष्य की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि भगवान के डाकियों द्वारा लाया गया संदेश पेड़, पहाड़, जल तो आसानी से पढ़ व समझ लेते हैं, पर इस संसार का सबसे सचेत और संवेदनशील समझे जाने वाला प्राणी मनुष्य ही उनके द्वारा लाए गए संदेशों को न तो पढ़ पा रहा है और न तो समझ पाता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य अपनी सीमाओं में बंधा है। यह सीमा है धर्म की, यह सीमा है जाति की, यह सीमा है भाषा व क्षेत्र की, यह सीमा है अमीरी और गरीबी की, यह सीमा है रूप रंग व गुण की, यह सीमा है ऊंच नीच की। कवि हमें यह समझाना चाहता है कि अगर हम वास्तव में संपूर्ण मानवता का विकास चाहते हैं, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण चाहते हैं, तो हमें अपनी इन सीमाओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। हमें अपनी इन सीमाओं से बाहर निकलना होगा, तभी हम संपूर्ण मानवता के विकास में सहयोग दे पाएंगे। तो चलिए आज हम इस कविता का शेष व अंतिम भाग पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन अंतिम चार पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहता है कि जैसे एक देश की धरा, एक देश की धरती अपनी खुशबू हवा के माध्यम से, पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी श्रेष्ठ उपलब्धियों को, अपने श्रेष्ठ व सर्वोत्तम खोजों को, आविष्कारों को स्वयं तक सीमित न रखते हुए दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे पास जो भी श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, चाहे वह संस्कृति के रूप में हो, चाहे वह परंपराओं के रूप में हो, चाहे वह ज्ञान, विज्ञान, दर्शन के रूप में हो, उसे हमें स्वयं तक सीमित न रखते हुए संपूर्ण मानवता के विकास में लगाना चाहिए। जैसे बादल बनता तो कहीं है पर वह बरसता कहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही किसी वस्तु की खोज हमने की हो, पर उस खोज की जो उपलब्धि होगी वह केवल हमारी नहीं होगी, बल्कि वह संपूर्ण संसार में रहने वाले लोगों की भी होनी चाहिए। जैसे जब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, तो क्या उन्होंने अपनी खोजों को केवल स्वयं तक सीमित रखा या स्वयं अपने देश तक सीमित रखा? पर हम पाते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसका उपयोग संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए किया। यह कविता हमें यह बताती है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हमारा भरण पोषण प्रकृति करती है। जब ईश्वर और प्रकृति हम में कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, रंग और रूप के नाम पर हो, भाषा व क्षेत्र के नाम पर हो, तो हम और आप कौन होते हैं स्वयं में भेदभाव करने वाले? यह सारी कल्पना मनुष्य ने स्वयं की है, क्योंकि जब हम इस धरती पर आए तो हवा, प्रकाश, पहाड़, जल, पेड़ पौधे हम पर इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। हमारा भरण पोषण इन्होंने बिना किसी भेदभाव के किया है। तो अंततः यह कविता यही समाप्त होती है इस संदेश के साथ कि हम सब स्वयं एक साथ संगठित रह के
आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ रहकर ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं।